प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। आज हम लोगों का टॉपिक है वृद्धि तथा विकास की परिभाषाएं। इसके पहले हम लोग वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास की अवधारणा के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। किस तरह से दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इस पर चर्चा हो गई है। आज के टॉपिक में हम वृद्धि और विकास की परिभाषाओं को देखते हुए वृद्धि और विकास में अंतर कौन कौन से हैं, उन अंतरों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, कैसे आप ये मानेंगे कि ये वृद्धि हो रहा है, ये विकास हो रहा है। तो विभिन्न शिक्षाविदों ने, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धि एवं विकास को भिन्न भिन्न तरह से परिभाषित किया है। जैसे कि मेरिडथ के अनुसार, मेरिडथ ने कहा है कि कुछ विद्वान अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ के रूप में। यानी वृद्धि जो है वो केवल आकार को मानते हैं लोग, आकार भार इसको मानते हैं, और विकास को विभेदीकरण के रूप में मानते हैं। ये मेरिडथ ने कहा है। हर्लॉक का कथन है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है, जबकि वृद्धि का अर्थ मात्रात्मक, माने जो मात्राओं में परिवर्तन होता है, दिखाई जो पड़ता है, एक अमूर्त है। अभी हम डिस्कशन करेंगे इस पे वृद्धि विकास के अंतर के रूप में, तो उसमें आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों की परिभाषा क्या है। विकास की परिभाषा क्रमिक संबद्धता, पूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। प्रगतिपूर्ण का अर्थ यहाँ यह है कि परिवर्तन दिशात्मक होते हैं, उनकी कोई ना कोई दिशा होती है, उस दिशा में परिवर्तन होता है, दिशाहीन नहीं होता है विकास की अवस्था में बालक। तो परिवर्तन दिशात्मक एवं पृष्ठोन्मुख होते हैं। ये विकास के नियम की बात यहाँ की जा रही है कि विकास पृष्ठोन्मुख होता है, पृष्ठोन्मुख होने की अपेक्षा अग्रोन्मुख होते हैं, पृष्ठोन्मुख अग्रोन्मुख होते हैं, मैंने पीछे नहीं लौटता है बल्कि आगे बढ़ता है। विकास की स्थिति यहाँ ये है। यहाँ जेम्स ड्रेबर का कथन है, जैसे विकास विभेदीकरण तथा विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है, ये परिपक्वता की ओर ले जाती है। तो जेम्स ड्रेबर कह रहे हैं इस संबंध में कि विकास प्राणी में प्रगति सूचक परिवर्तन जो एक निश्चित लक्ष्य की दिशा की ओर लगातार निर्देशित होता है। उदाहरण के लिए शैशवावस्था में शिशु का खड़ा होना, फिर 2 कदम चलना, फिर दौड़ना विकास का सूचक है। यदि आयु के बढ़ने पर अपेक्षित परिवर्तन या विशेषताएं बालक में नहीं देखी जाती हैं, तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं विकास उसका अवरुद्ध है, या विकास नहीं हो रहा है, या विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से जो वृद्धि और विकास की परिभाषाओं को विद्वानों ने स्पष्ट किया है। यहाँ हम चर्चा करते हैं अब कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, कैसे आप ये मानेंगे कि ये वृद्धि है, कैसे आप मानेंगे कि ये विकास है। तो इस पर भी तमाम पॉइंट्स दिए गए हैं, तमाम बातें इस पर है। देखिए, अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, जबकि विकास का प्रयोग विस्तृत अर्थ में होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है, अर्थात विकास लक्ष्य विहीन नहीं होता है। अभिवृद्धि में प्राणी किसी विशेष पक्ष में कुछ निश्चित परिवर्तन होता है, जबकि विकास के सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन होता है। चाहे शारीरिक विकास, जैसे वृद्धि शारीरिक है केवल, लेकिन विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास। इसीलिए ये कहा जाता है कि विकास का सर्वांगीण विकास की बात होती है। यहाँ जहाँ भी विकास की चर्चा होती है वहाँ चतुर्दिक विकास की चर्चा होती है, सर्वांगीण विकास की चर्चा होती है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है तथा इसकी मात्रात्मक व्याख्या की जा सकती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है।
जिसका मूल्यांकन व्यक्ति के कार्यों और व्यवहारों से होता है। अभिवृद्धि में जैसे लंबाई, भार, मोटाई आदि का मापन होता है। किसी अंग में कितनी वृद्धि हुई ये अभिवृद्धि का द्वारा पता लगाया जा सकता है, जबकि किसी विशिष्ट अंग में कितनी क्षमता या शक्ति प्रदान हुई इसका पता विकास से चलता है। अभिवृद्धि विकास की प्रक्रिया है, विकास में अभिवृद्धि निहित है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस पर वंशानुक्रम की अपेक्षा अधिक प्रभाव वंशानुक्रम की अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। विकास की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, यह परिपक्वता की ओर ले जाती है, इस पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ आप कि वृद्धि पर वंशानुक्रम की प्रक्रिया का ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ता है और विकास पर वातावरण की प्रक्रिया का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वातावरण ज़्यादा प्रभावी ढंग से उस पर हावी होता है। सवाल यहाँ ये है कि जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई किसी जो है वृक्ष का बीज है तो उस वृक्ष में बीज में वृक्ष का संपूर्ण आकार निहित है। जैसे एक बरगद के गोदे को आप ले लें, पीपल के गोदे को आप ले लें, तो उस छोटे से गोदे में पीपल के संपूर्ण विशालकाय वृक्ष का आकार निहित है या बरगद के संपूर्ण विशालकाय आकार निहित है। आप कैसा वातावरण दे दीजिए, उसी के बराबर आप कोई चीज़ ले लें तो वो उस ढंग से उसका केवल वातावरण के आधार पर सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो विकास परिपक्वता की ओर ले जाती है, विकास की प्रक्रिया जटिल होती है और इस पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है विकास पर। आकार में परिवर्तन अभिवृद्धि है या वृद्धि है। विकास विभेदीकरण या विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है। अभिवृद्धि कोशीय वृद्धि है और विकास शरीर के विभिन्न अंगों में व्यक्ति तथा सामर्थ्य का संगठन है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि मूर्त एवं एकांकी प्रक्रिया है, विकास अमूर्त एवं बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी का आशय जैसे हमने भी चर्चा किया सर्वांगीण विकास। अभिवृद्धि की अगर आप बात करें तो शारीरिक ही तो होगा, शारीरिक रूप में होगा ना। एक मुखी क्या कहते हैं इसको, एकांकी माने एक पक्षीय। शारीरिक रूप से बहुत बड़ी वृद्धि आपकी हो गई, आप हट्टे कट्टे हैं, लेकिन आपका मानसिक विकास नहीं हुआ, आपका बौद्धिक विकास नहीं हुआ, आपका चारित्रिक विकास नहीं हुआ। तमाम लोग अपराध जगत में चले जाते हैं, अपराधीकरण की प्रवृत्ति अपना लेते हैं, इसका मतलब बौद्धिक विकास नहीं हुआ उनका। तमाम लोग सेल्फिश हो जाते हैं, सामाजिक विकास नहीं हुआ, समाज से कोई मतलब नहीं है, शरीर से बहुत लंबे चौड़े हैं लेकिन उनका सामाजिक विकास नहीं हुआ। समाज में मधुरता, समता या समानता का अर्थ नहीं लाते हैं। इस तरह से समाज का वो क्या विकास करेंगे। सवाल यहाँ ये है कि अभिवृद्धि और विकास दोनों मिल करके बालक को किस तरह से अग्रणी बनाएं कि बालक अपना कुछ योगदान समाज के विकास में दे सके। जब तक ये धारणा नहीं आएगी तब तक बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर पंछी की छाया नहीं फल ला गया दूर। तो यहाँ स्थिति ये है। तो अभिवृद्धि का प्रयोग निश्चित तौर पर बाह्य स्वरूप होता है, जबकि विकास जो है वो आंतरिक होता है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में स्वतः होती है, किसी वातावरण की जरूरत उसको नहीं पड़ती है। वातावरण नहीं बढ़िया मिलेगा तब वो वृद्धि होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। किसी बच्चे को मान लीजिए खान पान बढ़िया वातावरण नहीं मिला, जन्म होगा तो ऐसा नहीं कि वो नहीं बढ़ेगा। भाई वातावरण बढ़िया मिलेगा, अच्छा रहन सहन मिलेगा, अच्छा खान पान मिलेगा, अच्छा तो हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बुद्धिमान सब कुछ बनेगा। नहीं तो वैसे जैसे आप गाँव का देश है भारत, आप देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोग जो है ये क्या कहते हैं इसको, एक निश्चित क्राइटेरिया के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनके बच्चों को आप देखिए तो क्या उनके बच्चों की वृद्धि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन उनका विकास
संपूर्ण ढंग से नहीं होता है। जिस तरह से आज आप देखिए 4 साल का, 5 साल का, 8 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा है, वो हम लोगों से अधिक जानता है, गाड़ी भी चला रहा है, कंप्यूटर भी चला रहा है, सब चीज़ों को जान रहा है। हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोगों को वो वातावरण नहीं मिला तो नहीं जानते हैं, लेकिन शरीर तो हट्टा-कट्टा है, यानी वृद्धि तो हुआ है, विकास में कहीं ना कहीं अवरोधन आया है। तो जो अवरोधन आता है विकास में, वो वातावरण के कारण आता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम या निश्चित दिशा नहीं होती है। विकास में एक निश्चित क्रम और निश्चित दिशा होती है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभिवृद्धि और विकास में अंतर होते हुए भी दोनों में घनिष्ठ संबंध है और सामान्य रूप से दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब अगले टॉपिक पर हम लोग अगले दिन वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। सिद्धांत हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा होगी। थैंक यू।